हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू सॉलिट्यूड स्किल एकेडमी। सो इंजीनियर्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पे ब्रिज कंस्ट्रक्शन की ड्राइंग रीडिंग की आपका सीरीज चल रही है। ये जो वीडियो है आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप जो है प्लेलिस्ट में जाके भी डायरेक्ट वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर। तो जैसा कि आप अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे, अपने मोबाइल की स्क्रीन पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारी जो है आपका एक ड्राइंग की एक प्रोजेक्ट है आपका दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। आपने इस एक्सप्रेसवे के बारे में काफी सुना होगा। अगर आपने नहीं सुना है तो अभी जाके गूगल पे जाके चेक कीजिए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के बारे में। ये आपका उसी की ड्राइंग है। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो है आपका जो साइड में आपके जो की नोट्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो है हमारा जो मेन स्ट्रक्चर का पार्ट होता है उसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर। तो यहाँ पे जैसा कि आप इमेज के अंदर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपका जो है इसका एक कंप्लीट प्लान आपका दिया गया है। बेसिकली ये जो ड्राइंग है आपका, ये बॉक्स कलवर्ट की आपकी ड्राइंग है, जो कि आपका माइनर ब्रिज की कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे, अगर आपको ये नहीं पता कि कितने टाइप्स के ब्रिज होते हैं तो उसकी वीडियो भी ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है। तो आप जाके वो वीडियो भी वहां पे चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें क्लियरली बताया गया कि आपका कितने टाइप्स के ब्रिज होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका जो है मेन आपका एक्सप्रेसवे है, जो कि आपका दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है। साइड में आपका जो है यहाँ पे जो आपकी साइड लेन्स होती हैं, आपका यहाँ पे आपका एक जो माइनर ब्रिज है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया गया है। ये इसका आपका लेफ्ट हैंड साइड है। और आगे की तरफ आप देखोगे तो ये आपका जो है यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपका एक माइनर ब्रिज कंस्ट्रक्शन किया गया है। इन्हीं का आपका ये प्लान व्यू है। ठीक है, दोनों ये प्लान व्यू है। और यहीं पे आपका सेक्शन कट किया गया, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये आपका जो है यहाँ पे एक सेक्शन कट किया गया है, ए आपका सेक्शन है यहाँ पे। और यहाँ पे आपका जो है जो आपका राइट हैंड साइड वाला जो आपका माइनर ब्रिज है, इसके अंदर आपका बी सेक्शन कट किया गया है। तो अब सेक्शन के अंदर हमें जाके पता चलेगा कि भाई यहाँ पे क्या इसकी जो है आपका डिटेलिंग है। तो ऊपर की तरफ आते हैं तो आपका एक सेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि है आपका LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का सेक्शन है आपका, ये वाला आपका सेक्शन। और ये वाला जो आपका ड्राइंग आप देख पा रहे होंगे, ये आपका जो है राइट हैंड साइड की जो है आपकी यहाँ पे ड्राइंग है। ठीक है। इसके अंदर आपको कुछ टेक्निकल चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले जो है इसमें आपके कुछ लेवल यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे लेवल मेंशन किया गया है वो आपका फाउंडिंग लेवल यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो कि आपका 197.60। बेसिकली ये आपका वो लेवल है जिस लेवल पे आपका फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन किया गया है। ठीक है। अगर आप ये लाइन अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये क्या है आपका जो मेरा बॉक्स कलवर्ट है उसका आपका ये फाउंडेशन है। तो यहाँ पे जिस लेवल पे मेरा फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन किया गया है उसको बोलते हैं आपका फाउंडिंग लेवल। इसके ऊपर अगर आप टॉप में जाके देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका FRL। ठीक है, जिसको बोलते हैं आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं फिनिश रोड लेवल। क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं आपका फिनिश रोड लेवल। ठीक है। तो ये दो लेवल आपको जो यहाँ पे क्लियर हुए। ये जो लाइन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये लाइन जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये लाइन है आपका यहाँ पे एक्चुअल जो आपकी ग्राउंड की एग्जिस्टिंग जो आपकी लेयर है वो यहाँ पे आपका जो है शो की गई है। ठीक है। और ये मेरा यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये हमारा जो है यहाँ पे फाउंडिंग लेवल हो गया। इसके बाद फिर से चलते हैं कि इसके अंदर आपकी देखो जो क्लियर हाइट यहाँ पे मेंशन की गई है, इनर टू इनर। ठीक है, यहाँ पे इनर टू इनर जो इसकी आपकी टॉप स्लैब है, ये आपकी इसकी फाउंडेशन है, तो इसके बीच की जो आपकी क्लियर हाइट यहाँ पे मेंशन की गई है वो है आपका 7000 mm। ठीक है, या फिर मीटर के अंदर अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे आपका जो है 7 मीटर जो है आपकी यहाँ पे जो है हाइट यहाँ पे दी गई है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो नीचे फाउंडेशन है उसकी जो यहाँ पे थिकनेस दी गई है वो आपका 600 mm दिया गया है। और टॉप की आपकी जो स्लैब है इसकी जो यहाँ पे थिकनेस मेंशन की गई है वो कितना मेंशन की गई है आपका यहाँ पे 500 mm। ठीक है। तो बॉटम आपका आपका जो है फाउंडेशन वो 600 mm है, टॉप आपका जो है यहाँ पे 500 यहाँ पे हो गया है। ठीक है। सेम ऐसे अगर आप आओगे राइट साइड में भी अगर आप देखोगे तो बॉटम आपका जो है यहाँ पे 600 है और टॉप जो है आपका 500 है। फाउंडिंग लेवल जो है दोनों के आपके यहाँ पे सेम है 197.60 और यहाँ पे भी आपका 197.60। क्लियर हाइट भी आपका जो है यहाँ पे दोनों साइड पे आपकी क्लियर हाइट भी यहाँ पे आपका मेंशन की गई है। ठीक है। अगर आप यहाँ पे ऊपर की तरफ थोड़ा चलेंगे तो यहाँ पे आपको एक क्रैश बैरियर जो है आपको दिया गया है। बेसिकली कुछ इमेज में आपको दिखा देता हूँ कि जिससे आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि मेरा जो
आपका क्रैश बैरियर होता है, उसको हम लोग जो है आपका क्या बोलते हैं, ये होता है जैसा कि आप इमेज के अंदर देख पा रहे होंगे, ये बेसिकली होता है आपका क्रैश बैरियर। ठीक है, ये आपका आरसीसी का है। इसके अलावा आप लोगों ने हाईवे पे जो है इस तरह के क्रैश बैरियर भी आप लोगों ने देखे होंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपका कि कहीं पे आपका जो है आरसीसी के प्रोवाइड किए जाते हैं और कहीं पे आपका जो है इस तरीके से एमएस के प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये था आपका क्रैश बैरियर के बारे में, जो कि आपका यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके अंदर आपका जो है कुछ और यहाँ पे टेक्निकल टर्म्स आपका दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका मेंशन किया गया है। अगर मैं यहाँ पे आऊंगा तो यहाँ पे दो टर्म आपके लिखी गई हैं, एक लिखा गया आपका SQ और एक लिखा गया है आपका SK। ठीक है, तो SQ की जो फॉर्म होती है वो होता है आपका स्क्वायर। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं SQ को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका SQ आपका होता है आपका स्क्वायर लेंथ। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर लेंथ, SQUARE स्क्वायर लेंथ। ठीक है, और SK जो होता है वो होता है आपका स्क्यू लेंथ, SKEW और आपकी लेंथ। ठीक है, दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। यहाँ पे देखो, अगर आपको मैं ये लाइन अगर यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे जो आपकी SQ है वो कितना है आपका 5500, और जो आपकी SK है वो है आपका 5956। ठीक है, तो हमेशा SK जो होती है वो ज्यादा होती है SQ से। अब समझने वाली बात ये है कि भाई ये SQ और SK, ठीक है, एक आपकी स्क्वायर लेंथ है, एक आपकी SQ लेंथ है। ठीक है, तो दोनों के अंदर आपका क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली जनरली क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी ये मेरी जो है आपका यहाँ पे क्या है, आपकी कोई भी ड्रेन पास हो रही है या फिर कोई रिवर वगैरह आपकी पास हो रही है, और मुझे इसके ऊपर से आपका ब्रिज का कोई कंस्ट्रक्शन करना है। तो ये मेरा यहाँ पे ये मेरी स्ट्रीम पास हो रही है, इसके ऊपर से मैंने जो है यहाँ से एक ब्रिज का कंस्ट्रक्शन किया। ये मेरा आपका जो है यहाँ पे ब्रिज मैंने कंस्ट्रक्शन किया। ठीक है, ये मेरी आपकी अप स्ट्रीम है और ये मेरी जो है यहाँ पे डाउन स्ट्रीम है। ठीक है, इसके बाद सेकंड मेरा यहाँ पे भी मेरी जो है एक और मैं एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने जो है मेरी आपकी ये रिवर पास हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने जो है क्या किया कि आपका एक ब्रिज कंस्ट्रक्शन किया। यहाँ पे जो आपका ब्रिज पास हो रहा है वो कुछ इस तरीके से पास हो रहा है। ठीक है, अब दोनों केस के अंदर क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है। मेरा जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस के अंदर मेरा जो आपका ब्रिज है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे सेंटर लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो आपकी जो ब्रिज है और जो आपकी रिवर है दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे क्या कर रहे हैं, आपका क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल पे क्रॉस करें। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो मेरा जो आपका रिवर है और जो मेरा आपका ब्रिज है वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे क्रॉस नहीं कर रहे हैं। तो बस यहीं पे आपका निकल के आता है कि आपका जो SQ और SK के अंदर जो आपका डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, जो आपकी SQ जो होती है वो होती है आपकी जो हम 90 डिग्री के एंगल पे जो हम लोग जो आपका लेंथ का आपका मेजर करते हैं, और आपकी SK जो होती है वो जो आपकी एक्चुअल वहां पे जिस एंगल पे आपकी लेंथ है वो आपकी होती है क्या, आपकी SK। ठीक है, अब इस ब्रिज के अंदर अगर मैं देखूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने जैसे एक सेंटर लाइन, जैसे ये आपका ब्रिज हो गया, तो ये आपकी स्ट्रीम है, तो इस स्ट्रीम के परपेंडिकुलर में एक लाइन ड्रॉ करता हूं। तो यहाँ पे जो आपकी रिवर है, रिवर के परपेंडिकुलर मेरी ये लेंथ हो गई आपकी। ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, जैसे ये मेरी लेंथ हो गई ऐसे। ठीक है, तो ये मेरी जो लाइन है, ये मेरी जो लाइन है वो एग्जैक्ट कितने हैं, आपका जो मेरी रिवर है उसके 90 डिग्री, यहाँ पे भी देखोगे तो आप एग्जैक्ट 90 डिग्री पे है। और ये मेरी जो लाइन है, ये मेरी लाइन कौन सी है, जो मेरा एक्चुअल जो हाईवे आपका कंस्ट्रक्शन या ब्रिज जो कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो मेरी लेंथ है, ये मेरी लेंथ है SQ, और ये जो मेरी लेंथ है वो SK लेंथ है। ठीक है, और दोनों के बीच में आपका इंक्लिनेशन एंगल भी ड्रॉइंग के अंदर मेंशन किया रहता है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ कि जो लेंथ हम लोग जो है आपका परपेंडिकुलर मेजर कर रहे हैं वो आपका SQ होती है, और जो आपकी एक्चुअल वहां पे आपकी जो लेंथ है वो आपका SK लेंथ होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, आपका क्या एंगल दिया हुआ है, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला जो आपका माइनर ब्रिज है, यहाँ पे देखो एंगल दिया हुआ है 27.79। मतलब ये हमारा जो नीचे से आपका जो हाईवे पास हो रहा है उससे आपका 27.79 डिग्री आपका जो है ये मेरा माइनर ब्रिज है वो इंक्लाइन है। और ये वाला अगर आप देखोगे तो ये 22.56 डिग्री आपका इंक्लाइन है। ठीक है, नीचे अगर मैं मान लेता हूं कि 22.56 कौन सा एंगल दिया है भाई साहब, वो आपका दिया है ये वाला एंगल। ठीक है, अभी मैं एक मिनट इसको यहां से हटा देता हूं। ये जो एंगल है आपका, ये वाला जो एंगल है ये दिया आपका 22.56।
ठीक है, राइट हैंड के केस में। और ऊपर वाला जो एंगल ऊपर वाले के केस में 27 पॉइंट समथिंग आपका दिया हुआ है। तो अगर एक चीज आपको यहाँ पे नोट करनी है, अगर मैं इसको राइट एंगल ट्रायंगल को यहाँ से उठा के ऐसे रख देता हूं, तो ये मेरी लेंथ क्या होगी एस क्यू, ये मेरी लेंथ क्या होगी एस के, और ये मेरा एंगल थीटा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कोस थीटा की जो वैल्यू होगी, कोस थीटा मेरा क्या होगा, यहाँ पे जो मेरी कोस थीटा की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपका यहाँ पे, वो आएगी आपका एस क्यू अपॉन एस के। क्या आएगी, एस क्यू अपॉन एस के। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे अगर आपको एक लेंथ दी है, मान लीजिए आपको एस क्यू दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है, तो आप एस के आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आपको एस के दिया तो आप एस क्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। वैसे इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं आने वाले लेक्चर्स के अंदर बनाऊंगा, ताकि आपको थोड़ा सा इसकी ऑल और क्लियरली जो है आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो। इसके बाद यहाँ पे आपका एक और यहाँ पे आपकी टर्म दी गई है, जो कि आपका सेम, अब देखो यहाँ पे एस क्यू 5500 है, नीचे एस के आपकी 5956 है। यहाँ पे आपकी एस क्यू, अगर आप कोस थीटा इक्वल टू अगर आप एस क्यू अपॉन एस के करके कैलकुलेशन करोगे, तो आप यहाँ पे जैसे 5500 है, ये आपका जो है 5956 है, तो आप थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना, आपका जो एंगल वहां पे दिया गया वही एंगल वहां पे निकल के आएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके जो कॉर्नर्स है उसको ऐसे आपका किया गया है। ठीक है, आपका कोई भी जो कॉर्नर होता है वो इस तरीके से होता है, लेकिन यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे आपका ऐसे और ऐसे करके आपका कॉर्नर दिया गया है। बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं आपका हॉन्च। ठीक है, इसकी भी आगे डिटेल हम लोग जो है इसके अंदर जो रेनफोर्समेंट बार होती है वो सारी डिटेल स्टडी हम लोग जो आने वाली वीडियो के अंदर करेंगे। बेसिकली ये जो आपकी प्रोवाइड की जाती है जब किसी भी आपका बॉक्स कन्वर्ट आपका होता है, ब्रिज होता है, वहां पे जब आपका हैवी व्हीकुलर लोड अगर वहां पे आ रहा है, तो उस केसेस में हम लोग जो है आपका जॉइंट्स जो आपके कॉर्नर्स होते हैं वहां पे आपका हॉन्च प्रोवाइड कराते हैं। ये बेसिकली क्या करती है कि आपका जॉइंट्स को जो है आपका स्टेबल करती है, मूवमेंट को रजिस्ट करने में जो है ये आपका हेल्प करेगा, मूवमेंट और जो शियर आपका जो यहाँ पे आ रहा है उसको रजिस्ट करने में जो है आपका हेल्प करेगा, और आपका जो कॉर्नर होगा वो आपका फेल नहीं करेगा। और जनरली यहाँ पे जो ये आपका एंगल दिया जाता है या फिर जो स्लोप यहाँ पे दिया जाता है वो 1:1। ठीक है, अगर यहाँ पे भी आप देखोगे तो कितना दिया हुआ है 150/150। ठीक है, इस तरीके से दिया है 150, और ये भी आपका 150, मतलब जो आपका यहाँ पे स्लोप है वो 1:1 का स्लोप है। तो ये भी आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है हॉन्च के बारे में और इसका स्लोप क्या रहता है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे राइट साइड पे आओगे, सो राइट साइड पे यहाँ पे एक आपका टर्म लिखी हुई है आपका अप्रोच स्लैब। ठीक है, ये बेसिकली क्या होती है कि ये मेरा आपका यहाँ पे ये लाइन मेरी कौन सी लाइन है, जहाँ पे मेरा आपका ब्रिज कंप्लीट हो रहा है, खत्म हो रहा है। इसके बाद यहाँ से मेरा जो है वो आपका हाईवे, जो आपका हाईवे एम्बैंकमेंट के ऊपर जो मैंने हाईवे का कंस्ट्रक्शन किया है वो पार्ट मेरा यहाँ पे शुरू हो जाता है। तो जब आपका व्हीकल जो है आपके पेमेंट से आपके ब्रिज के ऊपर आ रहा है, या ब्रिज से आपके जो है आपके पेमेंट की तरफ जा रहा है, तो वहां पे जो सडन जर्क आ रहा है, वहां पे जो एकदम से इंपैक्ट लोड आ रहा है आपके ब्रिज के ऊपर, ब्रिज की स्लैब के ऊपर, उसको रजिस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि आपका आगे की तरफ जो है ऐसे स्लैब जो है एक्सटेंड कर देते हैं। जैसा कि इमेज के अंदर अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये आप इमेज देख पा रहे होंगे, ये बेसिकली आपका क्या है, ये मेरा आपका ब्रिज का पार्ट है, और यहाँ पे ये मेरा जो है आपका पेमेंट स्टार्ट हो गया, जो मेरा आपका हाईवे कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे एक अप्रोच स्लैब जो है आपकी कंस्ट्रक्शन कर दी जाती है। जैसे हम लोग बिल्डिंग के अंदर मैं बात करूं तो एक प्रोजेक्शन या फिर एक छज्जा हम लोग निकाल देते हैं, सेम ये भी आप उसी की तरह काम करता है, लेकिन यहाँ पे इसका जो पर्पज होता है वो ये होता है कि जो सडन जर्क आ रहा है आपका, क्योंकि हाईवे मेरा कंस्ट्रक्शन हुआ है एम्बैंकमेंट के ऊपर, और मेरा जो आपका ब्रिज है वो कंप्लीटली आरसीसी स्ट्रक्चर है, तो वहां पे जो व्हीकुलर लोड की वजह से जो आपका सडन जर्क आ रहा है उसको रजिस्ट करने के लिए यहाँ पे, ताकि लोड आपका प्रॉपर यूनिफॉर्म वे में जो है आपका ब्रिज की स्लैब पे डिस्ट्रीब्यूट हो सके, तो उसके लिए हम लोग जो है यहाँ पे क्या करते हैं, आपका अप्रोच स्लैब का कंस्ट्रक्शन करते हैं। बेसिकली ये आपका आरसीसी की स्लैब ही होती है, एक तरीके से आगे की तरफ इसको जो एक्सटेंड कर दिया जाता है। अगर आप यहाँ पे नीचे की तरफ आके देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये आपका मेन ब्रिज की स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये वाली जो मेरी स्ट्रक्चर है, ये कौन सी स्ट्रक्चर है, ये मेरी ब्रिज की स्ट्रक्चर है। ये मेरा यहाँ पे जो है आरसीसी ब्रिज है जो मैंने यहाँ पे बनाया है अपना। ठीक है, जो मेरा बॉक्स कन्वर्ट है, क्लियर, इस तरीके से। और यहाँ पे देखो ये जो लाइन है आपकी, ये मेरी जो है आपका अप्रोच स्लैब है जो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की है। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ पे देखो आप राइट साइड में आओगे तो ये देखो आपका इस तरीके से आपका यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया गया है। ये आपका देखो यहाँ पे हॉन्च प्रोवाइड किया गया है जो कि 150/150 का है। इसके अलावा इधर की साइड में भी आपका यहाँ पे हॉन्च प्रोवाइड किया गया है, और यहाँ पे आपके देखो ये
अप्रोच स्लैब जो है आपकी यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। साथ ही साथ नीचे की तरफ यहाँ पे आपका 100 mm थिक पीसीसी यहाँ पे की गई है, और यहाँ पे आपका एक जो है एक्सपेंशन जॉइंट जो है आपका यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम जो है आपका आने वाली वीडियो के अंदर डिटेल में समझेंगे कि ये क्या इसका रोल है यहाँ पे जो हम लोगों ने इसको प्रोवाइड कराया है। बेसिकली ये हेल्प करता है लोअर डिस्ट्रीब्यूशन में, जो सडन जर्क जो आपके उस पे ब्रिज की स्लैब पे आ रहा है उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने का ये आपका काम करता है। ठीक है, तो ये कुछ टेक्निकल डिटेल्स थी आज की वीडियो के अंदर जो हम लोगों ने आपका डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने SQS के बारे में समझा। ठीक है, साथ ही साथ हॉन्च के बारे में डिस्कस किया, आपका अप्रोच स्लैब के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया, और जो कुछ लेवल आपके ड्राइंग के अंदर मेंशन रहते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में हमने उन्हें आज की वीडियो के अंदर डिस्कस किया। पूरी कंप्लीट ये आपकी सीरीज रहेगी, जिसके अंदर मैं अगर इसको आपका स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ तो यहाँ पे ये सारी ड्राइंग्स जो है हम आपका 1 by 1 जो है आपका डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। बस आपको काम क्या करना है, हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है और आपको वेट करना है। जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। बेल आइकन जो होता है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको रेगुलर हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। ओके, थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट के अंदर।